इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे, इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मकाम मिलेंगे, इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी ने राम जी के लिए कहा आप भक्त वत्सल हैं। वत्सल शब्द आया है भागवत में। हमारे हिंदी साहित्य में प्रेम शब्द को बड़ा ऊंची मान्यता दी गई है, लेकिन ग्रंथकार कहता है प्रेम से भी ऊंचा शब्द है वात्सल्य। प्रेम तो स्त्री और पुरुष में भी होता है, लेकिन वात्सल्य केवल मां का अपने बच्चे में होता है। क्या पवित्र है। एक मां के मन में बच्चे को लेके जो प्रवाह है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो परमात्मा के लिए हनुमान जी कहते हैं कि राम जी भक्त वत्सल है। परमात्मा अपने भक्तों से वैसे प्रेम करता है जैसे मां अपने बच्चे से करती है। इसके लिए वात्सल्य शब्द लिखा है। इसलिए हम कहते हैं दुनिया में आए हैं तो संकट तो होगा, परेशानी होगी, दिक्कत भी आएगी, लेकिन हनुमान जी को पकड़ के रखिएगा। जीत सको न दुनिया कोई बात नहीं, जीत सको न दुनिया कोई बात नहीं। हार न मानो खुद से है ये बात यही, हार न मानो खुद से है बात यही। नए अनुभव और नए अनुमान मिलेंगे, नए अनुभव और नए अनुमान मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अच्छा देवी और सज्जनों, जिंदगी की राह में सदैव फूल मिल जाएं ऐसा नहीं होता। कभी कभी कांटे भी मिलते हैं, लेकिन कांटों में भी फूल खिलते हैं। तो हम तो कहते हैं अगर हनुमान जी आपके साथ हैं तो अंधियारे में भी उजियारा निकल आएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल लेके आते हैं और तब मैं उनसे एक निवेदन करता हूं। आज का विषय है संतान। देवियों और सज्जनों, एक प्रश्न है मेरा आपसे, जवाब अपने पास रखिएगा। लेकिन मेरा सवाल है, कितने माता पिता ऐसे हैं जिनके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है और जब वो रात को सोता है या सोती है तो ठीक नींद आने के पहले उसका अंतिम विचार क्या है? अगर ये माता पिता को मालूम नहीं तो अपने बच्चों पे नियंत्रण की कल्पना छोड़ दीजिए। बहुत वरीड हैं आजकल पेरेंट्स, बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए, उसके ग्राफ के लिए बावले हो रहे हैं। होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि सोता हुआ बच्चा या बच्ची अंतिम विचार रख के क्या सो रहा है, तो आप क्या नियंत्रण करेंगे? लास्ट थॉट जस्ट फॉर स्लिप मालूम होना चाहिए।
इसलिए अगर आपके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है तो आप उसको समझाइए, दबाव बनाइए, उसकी दिनचर्या में दबाव पूर्व शामिल करिए कि वो हनुमान चालीसा बोलकर ही सोए। नियम बनाइए, सख्ती रखिए। अगर बच्चा छोटा है, नादान है, जिद्दी है, कहना नहीं मानता, बड़ा है, दूर है, तो भी मैं कहता हूं कि यदि आपके सोते हुए बेटे या बेटी के ऊपर अगर वो आपके कहने से हनुमान चालीसा न पढ़े तो खास तौर पे माता, यदि पिता करे तो भी अच्छा है, पर माँ अपने सोते हुए बच्चे के सिर पे यदि हनुमान चालीसा बोलते हुए हाथ फेर दे, पता नहीं कुदरत ने औरत को माँ बना के क्या नियामत दी है कि उसकी हथेली से हनुमान चालीसा बोलते समय जो तरंगे निकलेंगी, कैसा ही हटीला बच्चा हो 6 महीने में आप ग्रिप में पाएंगे। करके तो देखिए, आप करके देखिए। पर अब मम्मियों के हाथ से रात को मोबाइल छूटे तब बच्चों के सिर पे घूमे, सब लगी रात को, सब व्हाट्सएप के, और कुछ नहीं, इधर का मैसेज उधर, उधर का इधर, इतने उंगली रगड़ ली जितनी तो तंबाकू खाने वालों ने हथेली पे नहीं रगड़ी। फिर कहते हैं हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे, पंडित जी कहना नहीं मानते, पंडित जी डर लगता है, पंडित जी हम ये कहते हैं वो नहीं करता। आपको जो करना है आप नहीं कर रहे, और वो जो नहीं कर रहा उसको रो रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? बुरा मत मानिए, और मानिए तो दोबारा मत बुलाना, पर जो सही है वो यही है। गलती माँ बाप से हो रही है, कोसे बच्चे जा रहे हैं, गलती बच्चों से भी है। कई लोग तो हमसे पूछते हैं पंडित जी बच्चा तो दूर रहता है, भाई बेटे बेटी बाहर पढ़ने गए तब क्या करें, पास हो तो सिर फेर दिया। मैं बताता हूँ, अब भी बताता हूँ, चलो आपको आज निपटारा करके उठते हैं कि जिन माँ बाप के बच्चे दूर पढ़ते हों वो माँ बाप यदि क्रिया करें तो आप अपने बच्चों तक अपना भाव, आदेश, निर्णय पहुंचा सकते हैं और बच्चे मान भी लेंगे। चलिए कमर सीधी कर ले, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी संतानों तक आप अपनी अच्छी बात पहुंचा सकें, एक प्रयोग है छोटा सा। और यदि बच्चों को ये शिकायत है कि माता पिता हमारी बात नहीं सुनते तो वो भी कर सकते हैं प्रयोग। कमर सीधी, आंखें बंद, सारा ध्यान अपनी नाभि पे लगाएं भीतर से। नाभि मतलब मणिपुर चक्र, अंग्रेजी में नेवल पोर्शन, बातचीत में बेली बटन। भीतर से अपना ध्यान नाभि पे रखें, अपने बेटे या बेटी की आकृति फिगर लाएं और हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई सांस में घोल के नाभि पे रखिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। फिर वहां रुकिए नाभि पे और फिर सांस रोक के 3-4 बार इसी चौपाई को नाभि पे ऐसे रखिए जैसे हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। फिर सांस को बाहर छोड़िए और मनी मन सांस में घोल के बोलिए विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम। बहुत सुंदर, 2-3 बार करिए, मैं चुप हो रहा हूं, आप करते चलिए। बहुत सुंदर। और अब पलकों को झटके से कोई न खोले, धीरे धीरे खोलिए, बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिए। बहुत सुंदर। पलकें जितना धीरे खुलेंगी प्रभाव उतना अधिक होगा। बहुत सुंदर। और जरा मुस्कुराइए, आप तो फिर सीरियस होगा। देवियों और सज्जनों, इस अभ्यास को करना मैं तो बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं। हमने जो 24 मिनट का कोर्स बनाया है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का, वो बनाए इसी आधार पे, क्योंकि आज बच्चे केवल आदेश से नहीं पाले जा सकते। अब माँ बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगें, जरा थोड़ा अंग्रेजी में कह रहा हूँ, आप सब समझ जाएंगे। पहले बच्चे थ्योरी ऑफ वॉइस से पाले गए, माँ बाप के मुंह से शब्द निकले और बच्चों ने कहना मान लिया, इसको थ्योरी ऑफ वॉइस कहते हैं। अब थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे नहीं पलेंगे, अब थ्योरी ऑफ वेव्स से पलेंगे। वेव्स मतलब तरंग। माँ बाप के शरीर से 24 घंटे तरंगे निकलती हैं। अगर वो पॉजिटिव, बच्चा आज्ञाकारी, वो नेगेटिव, बच्चा जिद्दी।
सीधा फॉर्मूला है। इस पे विस्तार से बात कर लेंगे भी आगे के दिनों में। अभी सिर्फ इतना संकेत दे रहा हूं कि हनुमान चालीसा से मेडिटेशन जरूर करिए। उन फूलों से सीखे हम जो ये कहते हैं, कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। उन फूलों से सीखे हम जो ये कहते हैं, कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। अंधियारे भी उजियारों से आन मिलेंगे, अंधियारे भी उजियारों से आने मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। तो देवियों और सज्जनों, हनुमान गोसाई, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स 24 मिनट का है। हमें सिखाने में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन करिए। अब बच्चों में और माता पिता में तालमेल बैठ जाए, इसके लिए कोई कड़ी चाहिए, और वो कड़ी हनुमान जी हैं। आज का सूत्र संतान है, इसलिए बात कर रहा हूं। अगर माँ बाप उदास हैं, देखो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सुनना आप इस बात को। कोई बच्चा आपको लोट लगाते मिले, जिद करते मिले, चीजें फेंकते हुए मिले, तो ध्यान देना उसकी माँ भीतर से उदास होगी। और कोई बच्चा यदि आवेश में मिले तो ध्यान देना उसका बाप भीतर से आक्रोश में होगा। औलाद हमारा आईना है, काम माँ बाप पे भी होना है, केवल बच्चों से काम नहीं चलेगा। इसलिए वो कोर्स ऐसा डिजाइन किया है। और मैं आपसे रोज कहता हूं, आप जाइए हनुमान जी की मूर्ति हमारे स्टॉल से खरीदिए और बच्चों के कमरे में रखिए। हमने तो अभियान बनाया है देवियों और सज्जनों, घर घर हनुमत हवन हो। रोज आपसे कह रहा हूं, कल भी कहा था, ये बॉक्स लीजिएगा, इसमें हवन कुंड है, गाय के छोटे छोटे कंडे। आप करिए हवन, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। और माँ बाप से मेरा निवेदन है, अगर आप बच्चों को खुश रखना चाहते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे को देख के जरा मुस्कुराइए। अरे क्या टेंशन है भैया आपको, आपने तो संकल्प ले ही लिया है ना। अच्छा, मैं आज आपको एक मंत्र देता हूं। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि भारत के घरों में आज कोई मेंबर उदास हो तो दूसरों को परवाह ही नहीं होती, पता भी नहीं लगता। आज यदि माँ उदास है, बच्चे नहीं जान पाते, पिता उदास है, संतानों को मालूम नहीं, पत्नी उदास है, पति नहीं समझ पाता, पति परेशान है, पत्नी नहीं जान पाती। कैसा गौरव है, एक छत के नीचे लोग जान नहीं पा रहे कोई क्यों उदास है। 50 साल पहले भारत के घरों में यदि पत्नी उदास हो जाती थी तो उसका पति 5 चक्कर काटता था और पूछता था, क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बता, मैं कुछ करूं। 50 साल पहले के पति ऐसे ही होते थे। आज अगर पत्नी उदास हो जाए तो 5 चक्कर काटना तो दूर, देख के ही बोल देता है, पति मरो, तुम्हारा तो रोज का ही काम है, कौन मनाएगा। अब नहीं मनाता कोई। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो क्या जोड़े बैठे, आप तो ताली बजाइए, देखो आपकी बात नहीं हो। अरे आपके तो हंसते हुए नूरानी चेहरे देख के ही लग रहा है कि आपको लगता होगा पंडित जी किसकी बात बोलते हैं। पर एक मंत्र देता हूं, आज अपने घर जाके आजमाना। वैसे तो किसी शायर का शेर है, पर मुझे मंत्र जैसा लगता है, आप भी आजमाना। आज घर जाएं और कोई उदास दिखे तो ये मंत्र बोलना, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की, तो कीमत बता मुस्कुराने की। इतना तो किया जा सकता।
आप बहुत प्यारे लोग। अच्छा, आपकी स्कीम चलती, ताली बजाएंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। अरे दोनों काम एक साथ करिए, फिर चलते हैं आगे। हनुमान चालीसा से हो मन का मंत्र, हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम। हनुमान चालीसा से हो मन का मंत्र, हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम। हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम। सांसों में रामायण के 100 पान मिलेंगे, सांसों में रामायण के 100 पान मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे, इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।